हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत करने के नियम और उपाय। इन उपायों के करने से पूर्णिमा व्रत आपका सफल होगा। तो आइए सुनेंगे पूर्णिमा व्रत में किए जाने वाले उपाय और नियम के बारे में। पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। इस दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्णिमा व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ नियम और कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो आपका व्रत और भी सफल हो जाएगा। आइए सुनेंगे उन 20 उपायों के बारे में। सबसे पहला है, पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्णिमा व्रत का फल गंगा के समान प्राप्त होता है। दूसरा है, पूर्णिमा व्रत के दिन पति पत्नी को साथ में अर्घ देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तीसरा है, पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र सहित जप करना चाहिए। अगला है, इस दिन तुलसी के पत्ते या बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। अगला है, पूर्णिमा व्रत के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र होकर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी इस दिन उचित होता है। अगला है, पूर्णिमा व्रत के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। अगला है, इस दिन पीपल, चांदी, तांबे या सोने से बनी लक्ष्मी प्रतिमा को कपड़े से ढककर विभिन्न विधियों द्वारा पूजन करना चाहिए। अगला है, इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। नशे वाली चीजों का सेवन ना करें। ध्यान रखें कि इस दिन घर में किसी भी तरह की किसी भी तामसिक चीजों का सेवन ना होने दें और ना ही करना चाहिए। अगला है, पूर्णिमा व्रत के दिन नदी या सरोवर में स्नान करने से लाभ मिलता है। इस दिन स्नान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। अगर पवित्र नदी में जाना संभव नहीं हो पाता है तो आप घर की बाल्टी जिसमें आप नहाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। अगला है, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना चाहिए। उपाय के करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी का तिलक कर दें। अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अगला है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ इस दिन शिव जी का पूजन करना भी अनिवार्य होता है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ गरीब और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगला है, पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। धन, सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। अगला है, पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है।
पूर्णिमा की रात में कुछ देर चांदनी में बैठने से मन को शांति मिलती है। अगला है कुछ देर चांद को देखने से आंखों को ठंडक मिलती है और साथ ही रोशनी भी बढ़ती है। तो पूर्णिमा की रात आप अपनी छत पे थोड़ी देर जरूर बैठें और चंद्रमा को निहारें। इससे हमारी शरीर में जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे दूर होंगी और हमारी रोशनी भी तेज होने लगेगी। इस बात का बेहद ध्यान रखें। अगला है पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण भी किया जा सकता है। आप पूर्णिमा के दिन तर्पण भी कर सकती हैं। यह दिन अच्छे कामों के लिए शुभ माना जाता है। आप इस दिन कोई भी शुभ काम कर सकती हैं। अगला है पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। तो आप पूर्णिमा के दिन चावल का दान भी कर सकती हैं। तो ये हैं पूर्णिमा व्रत के कुछ खास नियम और उपाय। इन उपायों के करके आप अपना पूर्णिमा व्रत सफल बना सकती हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।